महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 8 महाड़ा में मौजूद वेल्डन हॉल में एफजी ब्यूटी एकेडमी के 100 के फॉलोवर्स मुकम्मल होने की खुशी में बड़े पैमाने पर एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर इंस्टाग्राम के कई सारे जाने माने व मशहूर व मारूफ लोग भी तशरीफ़ फरमा थे, जैसे कि हिना खान, रैपर समीर फायरबॉय, नवाब साहिल, रितु बावगी, शाहिदा हिजाबी और दीगर काफ़ी सारे लोग भी इस मौके पर तशरीफ़ फरमा थे। इस खुशी के मौके पर केक कटिंग का भी एहतमाम किया गया और तमाम ने जमकर इस पार्टी को एंजॉय भी किया। तमाम इंस्टाग्राम के उभरते हुए सितारों ने एशियन टीवी न्यूज़ के ज़रिए अपने स्ट्रगल से लेकर अपनी कामयाबी तक के सफ़र की तमाम दास्तानें अपने फैंस के साथ भी शेयर की। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ की चंद झलकियाँ। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। आज मैं यहाँ आया हूँ मुंबई के मलाड मालोनी वेस्ट महाड़ा ग्राउंड में। यहाँ एक इंस्टाग्राम वगैरह का कुछ प्रोग्राम रखा गया है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है और किस तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया है। हम आपको एक जानी मानी हस्ती से मिलवाते हैं जो किसी के परिचय की मोहताज नहीं, जिनका नाम है सोनिया मैडम। स्वागत है एशियन टीवी न्यूज़ में मैडम आपका। थैंक यू सो मच। जी मैडम, आपने इंस्टाग्राम पे इतना जल्दी इतने कम टाइम में सफलता हासिल की है, तो इसके पीछे का क्या राज है, ज़रा बताएंगे आप अपने चाहने वालों को। इसके पीछे सबसे पहले मेरी मेहनत, दूसरी बात मेरे माँ बाप की दुआ, मेरी बहन की दुआ, और मेरे सबसे पहले जो आते हैं मेरी फैमिली में वो है मेरे फॉलोवर्स। उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैडम, ये एफजी जो है ये आपका पार्लर है, इसमें आप किस तरीके से कैसे लोगों को गाइड करते हैं और किस तरीके से क्या करते हैं, ज़रा आप इसके बारे में बताइए। मेरी जो एफजी एकेडमी है उसमें ऑल टाइप की सर्विसेज होती है, हेयर के रिलेटेड, ब्यूटी के रिलेटेड, और भी जो भी ब्यूटी के काम होते हैं, हेयर्स के काम होते हैं, वो सर्विसेज देते हैं हम कस्टमर को। और एकेडमी भी चलती है एफजी के नाम से, जो लड़कियां कोर्स करती है, जो सीखना चाहती है, जैसा मैं आगे बढ़ी हूँ और लड़कियां आगे बढ़ना चाहती है। बहुत से मुझे डीएम्स वगैरह आते हैं कि मैम हम आपके जैसी पोजीशन पे आना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे तरफ से सीख के निकले और आगे बढ़े, वो भी मेरी तरह नाम कमाए। तो क्वेश्चन है, जैसे कि सिंगल मदर्स होती है वो जल्दी डिमोटिवेट हो जाती है, आपका उनके लिए क्या कहना है? जब भी अगर कोई मुसीबत आती है, मैं भी टूटी हूँ, बहुत बार टूटी हूँ, पर मैं टूटने के बाद और मजबूत बनकर निकलती हूँ। और जिस दिन मैं समझती हूँ कि जिस दिन मैं टूट गई तो मेरी फैमिली है, जो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए कोई नहीं है। तो जब भी इंसान को अगर टूटे होते हैं, सबके ज़िंदगी में मसले होते हैं, पर टूटने के बाद बड़ी मजबूती से उनको सामने आना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। जिस दिन बिखर गए तो वो कहीं भी नाम नहीं कमा पाएंगे। टूटने के बाद उनको मजबूती से सामने आना चाहिए। अभी अब तक का आपके कितने फॉलोअर्स है, कुल कितने सब्सक्राइबर है, ज़रा आप बताइए। यूट्यूब पे तो अभी तक का चैनल नहीं है मेरा। इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोवर्स है और जल्दी ही यूट्यूब पे भी आएंगे। सेकंड ब्रांच खोलने की भी तैयारी है, और ऐसे ही मेरे फॉलोवर्स का और आप सबकी दुआ रहेंगी तो इंशाल्लाह और भी ब्रांचेस खुलेंगी और भी आगे बढ़ेंगे। पर मैं टूटने के बाद और मजबूत बनकर निकलती हूँ। और जिस दिन मैं समझती हूँ कि जिस दिन मैं टूट गई तो मेरी फैमिली है, जो मेरे बच्चे हैं, उनके लिए कोई नहीं है। तो जब भी इंसान को अगर टूटे होते हैं, सबके ज़िंदगी में मसले होते हैं, पर टूटने के बाद बड़ी मजबूती से उनको सामने आना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। जिस दिन बिखर गए तो वो कहीं भी नाम नहीं कमा पाएंगे। टूटने के बाद उनको मजबूती से सामने आना चाहिए। अभी अब तक का आपके कितने फॉलोअर्स है, कुल कितने सब्सक्राइबर है, ज़रा आप बताइए। यूट्यूब पे तो अभी तक का चैनल नहीं है मेरा। इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोवर्स है और जल्दी ही यूट्यूब पे भी आएंगे। सेकंड ब्रांच खोलने की भी तैयारी है, और ऐसे ही मेरे फॉलोवर्स का और आप सबकी दुआ रहेंगी तो इंशाल्लाह और भी ब्रांचेस खुलेंगी और भी आगे बढ़ेंगे। जी, तो मैडम, जो लोगों को कोर्स सिखाते हैं, इसका कुछ चार्जेस वगैरह होता है? कितना होता है, क्या होता है, ज़रा बताएंगे फीस। जी हाँ, बहुत से अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। जैसे ब्यूटी में अलग अलग टाइप्स के कोर्स होते हैं, हेयर्स में अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। इसके चार्जेस भी होते हैं और कोर्स का टाइमिंग भी रहता है।
और जैसे ब्यूटी का कोर्स हो गया या हेयर एक्सटेंशंस हो गया, उसके अलग अलग चार्जेस सर्विसेज के हिसाब से या कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग चार्जेस होते हैं उसके। कोई एक चार्जेस बताइए कितने होते हैं, क्या होते हैं अपने दर्शकों को? जैसे हेयर एक्सटेंशंस का कोर्स करते हैं तो उसका 40,000 चार्जेस है, और माइक्रो ब्लेंडिंग करते हो उसका 30,000 चार्जेस है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इतनी सफलता हासिल हुई, कितनी तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ा और किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे, ज़रा इस बारे में लोगों को बताइए। मैं बहुत तकलीफ़ से आगे बढ़ी हूँ। मेरे डिवोर्स के बाद एक औरत को मतलब मुंबई शहर में अकेले रहना और स्ट्रगल करना, उसमें बच्चों की परवरिश भी करना, मतलब मैंने 2 साल तो मेरी ज़िंदगी शटर के अंदर निकाली हूँ, क्योंकि उस वक्त पे मैं इतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मेरे घर वालों का सपोर्ट था, वो बोलते थे कि मतलब आ जा, हमारे पास रह जा तुम, पर मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहती थी। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किलें देखी, बहुत मतलब अकेले रह के बच्चे भी संभालना, पार्लर भी संभालना, और फाइनेंशियल भी स्टार्टिंग में सबको आता है वो सब मसले, वो सब मसलों को लेके, और फिर जैसे इंस्टा पे धीरे धीरे मैं पोस्ट करती रही, आगे बढ़ती रही। ये इंस्टा की फैमिली की ही मेहरबानी है जो मैं आज इतनी आगे बढ़ी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे बात करा रहे हैं इंस्टाग्राम क्वीन और कंट्रोवर्सी किंग नवाब साहिल रितु बावगी। हेलो, आपका स्वागत है एशियन टीवी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो मुझे ये बताइए, जो इतनी गॉसिप और कंट्रोवर्सीज आपके बारे में होती है उस पर आपका क्या कहना है? हम लोग तो चाहते हैं लोग हमारे बारे में बात करें और कंट्रोवर्सी करें और ज़्यादा करें, ताकि लोगों को हमारे पहली बात तो नाम याद होने चाहिए। लोगों को तो हर ज़बान पे हमारे नाम याद है, लेकिन कंट्रोवर्सी कर करके आज हर कोई रितु नवाब रितु को जानने लगा है, और बहुत अच्छी बात है। हम तो और चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी आगे तक जाए और फैले, और क्या पता इसी बहाने हम और टेलीविज़न पे आ और जाएं। एक्चुअली कंट्रोवर्सी हमने नहीं फैलाई, ये लोगों ने फैलाया कंट्रोवर्सी, तो इसका आंसर भी हम देंगे ज़रूर, अगर पब्लिक हमें पूछना चाहे तो। वैसे भी नवाब ने एक तो वीडियो बनाया ही था इनके ऊपर और मेरे ऊपर, तो लोग आधे लोगों को, अगर जो समझदार है तो मत समझ सकते हैं, जो पढ़े लिखे हो, जो नहीं समझ सकते तो उनको भी समझा देंगे वापस। तो उस वीडियो पे ना कुछ कमेंट्स आए थे, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो, क्या आप रील के लिए हस्बैंड वाइफ हो, तो उस पर आपका क्या कहना है? इसने मुझे 25 लाख रुपए दिए हैं शादी करने के। तो गाइज ये सारे के सारे रूमर्स हैं, ना हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, ना हमारी रियल मैरिज है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, और हम फ्रेंड, और हम लोग वी आर रियल हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ, हम लोग हस्बैंड वाइफ है। लोगों ने हमारी जोड़ी को इतना प्यार किया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम लोगों के लिए हम लोग ने इतना, और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम लोग ऑन स्क्रीन इतने अच्छे भी दिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग ने अपनी जोड़ी और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम लोग कहीं इवेंट में जाते हैं या कोई फंक्शन में जाते हैं तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है। बस हम लोगों को मतलब जब हम इवेंट में जाते हैं तो हम लोगों में नेचुरली हस्बैंड वाइफ वाला वो एक रोल आ ही जाता है, मतलब नेचुरल आ जाता है। कैरिंग में वैसे भी ये मेरी कैरिंग करते हैं, मैं भी इनकी कैरिंग करती हूँ, पर जब कोई इवेंट में या जब हम लोग कोई वीडियोस बनाते हैं तो वो नेचुरली हमारे मतलब दोनों के अंदर हस्बैंड वाइफ वाली वो बोलते हैं ना वाइब्रेशन और फीलिंग्स आ ही जाती है। तो ऐसा कुछ ऐसा मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है। कंट्रोवर्सी तो लोगों ने किया है, हमने तो जस्ट वीडियो बनाया है और लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी वीडियो जोड़ी को पसंद करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। रितु बावगी जी का डांस इतना फेमस है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता उसका डांस मेरे से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जब मैं नाचता हूँ तो रितु बावगी बैठ जाती है, क्योंकि उसको पता है ये नाचने नहीं देगा मेरे को। मैं बैठती हूँ इसीलिए ना, क्योंकि इतना बुरा नाचते हैं तो इनके आगे मैं कैसे नाचूँ ना, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। आप लोग की केमिस्ट्री देख के तो सीरियसली कोई बिलीव नहीं करेगा कि आप रियल हस्बैंड वाइफ हो। फिलहाल थैंक यू सो मच एशियन टीवी से बात करने के लिए, और अपने इतने कम टाइम में जो फॉलोअर्स एज अ कपल गेन किया उस पर आप किसको क्रेडिट देंगे? ऑब्वियसली एक दूसरे को भी देंगे, और लोगों को सबसे ज़्यादा लोगों को हम देंगे, क्योंकि लोगों ने हमें इतना पसंद किया और हमें बिल्कुल पता नहीं था कि लोग हमें इतना पसंद करेंगे। तो थैंक यू सो मच जनता, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमारी जोड़ी को इतना पसंद करते हो, और आगे भी आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही हमें रिस्पेक्ट देते रहिए और हमें आगे फॉलो करती रहिए। आज सोनिया जी का 100K कंप्लीट हो गया है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सोनिया जी को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक 100K की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उनका सैलून भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सैलून है, बहुत हमने तारीफ़ें सुनी है। हमने विजिट नहीं किया, बट इस बार हम दोनों विजिट करने वाले हैं उनके सैलून में भी। क्या करवाओगे? वो तो लेडीज, मैं बहुत कुछ करा लूँगा, मैं एडजस्ट पता कर चला मेरे से लूँगा। ज़्यादा यही करवा रहे हैं। मैं मेडिक्योर पेडिक्योर ये जो होता है सब करा लूँ, नहीं होगा क्रीम पाउडर भर के घर पे लेके चले जाऊँगा मैं इनके शॉप से। तो थैंक यू सो मच सोनिया जी, हमने आप इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, इतना इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, थैंक यू सो मच। और ऐसे भी हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, तो अभी इसके आगे मिलते रहेंगे इन फ्यूचर में जब इवेंट्स होते रहेंगे तब। आइए अब हम आपको मिलाते हैं हिना खान से।
हिना खान मैडम, आपका स्वागत है एशियन टीवी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम, आप अपने बारे में दर्शकों को ज़रा बताएंगे कि इतने कम टाइम में आपने इतना ज़्यादा तरक्की और कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे का क्या राज है और किस तरीके से आपने सफलता हासिल की है? सबसे पहले तो उसके पीछे है मेरी मेहनत, जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा, और अकेले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, अकेले स्ट्रगल किया है। जो भी किया है खुद के दम पे किया है, किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं किया है, अकेले मेहनत से किया है। और बहुत से अप एंड डाउन आए हैं लाइफ में, ऐसा नहीं सबकी लाइफ में आते हैं, बट ठीक है, ऊपर वाला साथ देता है तो सब अच्छा होता है। और मैं सारी लड़कियों को, स्पेशली गर्ल्स के लिए है ये कि बहुत अप एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में। मैं हूँ, सैनी है, शाजिया है, जामिन है, सोनिया पंजाबी जिसके फंक्शन में आज मैं आई हूँ वो है। इन सब ने अप एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और भी बहुत लोग होंगे, सब ने देखे हैं, बट हिम्मत नहीं हारे। तो लड़कियों को एक ही मैसेज दूंगी, कभी हिम्मत मत हारना। कोई भी हिना खान बन सकता है, कोई भी सोनिया पंजाबी बन सकता है, कोई भी जो आपको अचीव करना है आप बन सकते हो। हिम्मत मत हारना, चाहे कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन है। और मैं हिना खान ऐसे ही नहीं बनी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ का मैंने सामना किया है जो हर कोई नहीं कर पाता। और मेरे को एक मोमेंट ऐसा आया था कि मेरे को लगा था नहीं हो पाएगा मुझसे, अब मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बट हो गया, मैंने कर लिया। तो जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कर सकती है, और मैं बन गई। मैडम, आप उस पे क्या कहेंगे? सॉरी, क्या बोला आपने? आपकी पोस्ट वगैरह पे जो हेट कमेंट्स आते हैं, आप उस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर फ़ैन फॉलोइंग है तो हेटर्स का होना भी ज़रूरी है, हेटर्स का होना ज़रूरी है। अगर हेटर्स नहीं होंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँचे, तो हेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं शाजिया शेख से। आखिर शाजिया शेख का कितना बड़ा रोल है इनको आगे बढ़ाने में, और किस तरीके से इन्होंने काम किया है इनके साथ मिलकर। स्वागत है मैडम एशियन टीवी न्यूज़ में आपका। जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगी, मैंने इनको आगे नहीं बढ़ाया, इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। ये जो मेरा हेयर कट आप देख रहे हो, जो हेयर कलर देख रहे हो मेरा, ये सारी चीज़ें इन्हीं की दी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल FG एकेडमी में आप विज़िट कीजिए, आपका फुल ऑन लुक चेंज होगा। ठीक है, जहाँ पे मैं एकदम, मुझे टॉमबॉय जैसा लुक चाहिए हुआ था, ठीक है, जो कि बिल्कुल मैम ने मुझे चेंज कर दिए हैं। इनके वहाँ पे हेयर कलर्स जो होते हैं वो, प्लस जो ये हेयर कट मेरा जो इन्होंने किया है, पूरा मेरा जो मेकओवर इन्होंने चेंज किया है, जो कि मैं आपको अब बिफ़ोर और आफ्टर की भी फ़ोटो दे दूँगी मैम आपके न्यूज़ चैनल को। तो प्लीज़ FG एकेडमी में विज़िट कीजिए मैम के पास। और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आप सबसे दुआ है कि आप इनको ऐसे ही आगे बढ़ाइए। थैंक यू। बहुत मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की उसने। मेरी ये दुआ है कि उसको आगे बढ़ाए अल्लाह, और बढ़ाए उसको, दिन दुगना और रात चौगनी कर दे उसकी अल्लाह पाक। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेंगी रोशन, जग में मेरी राज दुलारी। क्या बात है, आप लोग का प्यार देख के तो ऐसा लग रहा है कि जन्म जन्म तक साथ रहते थे और रहेंगे। जी, आप बड़ी बहन है उनकी, जी क्या कहना चाहेंगे आप छोटी बहन के बारे में? मेरी बहन बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा ही मेहनती है, कोई काम के लिए कभी डरी नहीं, और हमेशा अच्छा ही सोच रखी है उसने, पॉजिटिव थिंक है उसमें, वो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे जैसा आज उसका एक सैलून है, अल्लाह करके इसको कामयाब भी दे और 2-3 इसके ब्रांड चालू हो जाए, यही दुआ है बस मेरी। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं इंस्टाग्राम की जो मैडम है शाहिदा हिजाबी से, और देखते हैं इन्होंने अब तक कितने नाम कमाए और किस किस तरीके से काम किए हैं। मैडम, स्वागत है आपका एशियन टीवी न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हिजाबी शाहिदा और मैं इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर हूँ, और मैं अभी हिजाबी मॉडल का किरदार निभाने वाली हूँ एक अवार्ड फंक्शन में।
जैसे हम लोग बोलते हैं कि हिजाब को इतना पहनना नहीं चाहिए और आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको लेकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अपनी जितनी भी बहनें हैं मुसलमान, उनको ये कहना चाहूँगी कि हिजाब में रह के भी हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आगे बढ़ी हूँ हिजाब को लेके, और आप भी इंशाल्लाह हिजाब में रह के सब चीज़ कर सकते हैं। मैडम, अब तक आपको कितनी सफलता हासिल हुई है जो आप काम कर रहे हैं, और कितने फॉलोअर्स हैं आपके, ज़रा बताइए दर्शकों को। तो मेरे 100K के ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं, और यहाँ तक आने के लिए मैं टिकटॉक से बहुत मेहनत की हूँ, बहुत स्ट्रगल की हूँ, तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरे खुद के अपने भी मेरे ऊपर बहुत सी बातें किए हैं, लेकिन उन सबको मैंने एक किनारे पे रखते हुए आगे बढ़ी हूँ। और मेरे हस्बैंड का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट था, तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं इंशाल्लाह ये चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहे, और मैं ऐसे ही कामयाबी जो भी है अचीव कर पाऊँ। आगे आप किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से जो है अपने दर्शकों को ज़रा बताइए। मैं आगे भी जितनी भी बुलंदियां छू लूँ, लेकिन मैं अपना जो टैग है हिजाबी का वो कभी हटाना नहीं चाहूँगी। बस यही लेते हुए मैं जो भी मेरे को और भी जो भी काम मिल रहा है, सीरियल्स में भी मेरा कुछ जल्दी आने वाला है, तो मैं वहाँ भी ये बरकरार रखना चाहूँगी हिजाबी का टैग। यानी तूफान भी आ जाए तो आप हिजाबी से हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। क्योंकि ये मेरी एक पहचान है, और कहते हैं ना, जो पहचान हमको अवाम ने दी है वो कभी हटाना नहीं चाहिए। और ये इस पे रहकर मैं अपने आप को बहुत सेफ भी महसूस करती हूँ और अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं हटाऊंगी नहीं। चलिए, शाहिदा हिजाबी जी की बस ये है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बरकरार रखिए, आगे बढ़िए, पेशेंट रखिए। बोलते हैं ना कि हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमारे साथ होता है, और हमें कभी ना कभी वो मंजिल मिल ही जाती है। तो बस इंशाल्लाह आप सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। जैसे मुझे मिला, आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। हाँ, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि अगर वो मेरे सपोर्ट से नहीं होते तो शायद ही मैं यहाँ तक पहुँच पाती। तो जो भी है, मेरे हस्बैंड है, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किए तो मैं यहाँ तक हूँ।